हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी मेंटोर शालिनी, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूं, लेकिन उससे पहले 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि अच्छे व्यक्तियों की भगवान परीक्षा ज़रूर लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और जो बुरे लोग होते हैं उनका जो भगवान है वो देता बहुत कुछ है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। जी हाँ, इसे मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। देखिए कैसे। एक बार एक व्यक्ति था, उसकी सरकारी नौकरी लग गई और वो बन गए सरकारी मास्टर। और उनका जो पोस्टिंग हुई वो हुई एक छोटे से कस्बे में। तो उनके घर से जो बहुत ज़्यादा दूर था, तो उन्होंने कहा चलो भाई मैं यहीं पे एक कमरा ले लेता हूँ। जब वो उस कमरे में गए तो वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी, मतलब जो उनका स्कूल था वो दूर भी था उस कमरे से, और वो एक छोटा सा कस्बा था। तो वो डेली किसी ना किसी से कभी लिफ्ट लेते थे, कभी कैसे सवारी से पहुंच जाते थे और कहते थे भगवान तूने मुझे कहाँ लाके पटक दे, लेकिन साथ ही साथ भगवान का धन्यवाद भी करते थे कि चलो तुमने मुझे सरकारी नौकरी तो दी। अब मास्टर जी ने सोचा कि सबसे पहले भाई मुझे पैसे जमा करके एक बाइक लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने पैसे जमा किए और उन्होंने क्या की, बाइक ली और लोन पे अपनी बाइक ले ली। अब क्या था, उन मास्टर जी ने जब वो स्कूल जाते थे तो अगर उन्हें कोई ऐसा ज़रूरतमंद बुजुर्ग या ऐसा व्यक्ति या बच्चा दिखाई देता था जिसे लिफ्ट की ज़रूरत होती, तो वो खुद रुक के उसे लिफ्ट दे देते थे। अब जब लिफ्ट दे देते थे तो रोज की तरह वो जो है लिफ्ट दे रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके बाइक पे पीछे बैठा और थोड़ी दूर चलने के बाद उनके पिस्तौल रखी कमर पे और सर पे कि जल्दी से आप जो है जो भी आपके पास सामान है वो निकाल दीजिए और ये बाइक मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो मास्टर साहब जी बाइक से उतरे और उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम मेरी बाइक ले जाओ, लेकिन किसी से भी ये मत कहना कि ये बाइक मैंने चुराई है। तो उसने कहा चलो ये तो क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि ये बाइक मैंने मास्टर जी की चुराई है तो लोगों का जो है ना वो विश्वास उठ जाएगा, वो किसी से कभी लिफ्ट नहीं मांग पाएंगे, किसी से सहायता नहीं ले पाएंगे। तो उसने कहा चलो ये तो मास्टर है, ऐसे ही बोलता रहता है, मुझे क्या करना है, बाइक लेके चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। वो चले गए। अब मास्टर जी थक हार के बेचारे अपने कमरे पर पहुंचे और उन्होंने कहा भगवान तूने ये क्या किया, मेरी बाइक ही चोरी करवा दी, अब तुम ही संभालना। अब मास्टर जी जो हैं अपना थक के सो गए और सुबह को जब वे उठे और दातून करने के लिए, मंजन करने के लिए, जो उनके घर में एक छोटा सा बगीचा था जहाँ वो रहते थे, वहाँ गए और उन्होंने देखा कि उनकी बाइक खड़ी है। वो बहुत अचंभित हुए और उन्होंने इस अचंभे में क्या किया, उस पर एक स्लिप भी लगी हुई थी। उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराते रहे। पता है उस चिट्ठी में दोस्तों क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था, मास्टर जी आपकी बाइक आपको मुबारक हो, मुझे माफ करो भाई, मैं आपकी बाइक ले गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बाइक है, ये नौचंदी का मेला है, ये कुंभ का मेला है, या अमिताभ बच्चन है, हर कोई इसे जानता है। मैं गया एक मैकेनिक के पास इसे बेचने, तो वो कहता अरे तुम गुरुजी की बाइक लेके कहाँ जा रहे हो। फिर मैं गया एक ढाबे पे खाना खाने, उन्होंने कहा ये तो मास्टर जी की बाइक है, तुम इसे क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे पास ये कैसे आई। मैं गुजर रहा था शहर से, तो वहाँ पुलिस चौकी थी और वहाँ चेकिंग चल रही थी, बोली तो मास्टर जी की बाइक है, तुम क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने बहाना लगाया कि मैं तो ऐसे ही मास्टर जी से थोड़ी देर के लिए लेके आया था। तो दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? फिर उन्होंने भगवान का धन्यवाद दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मास्टर जी ने भगवान का धन्यवाद किया, हाँ भगवान मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो शायद आज आपने मेरा बुरा नहीं होने दिया। तो दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा मत करो तो आपका बुरा नहीं होगा। और भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेता है, जैसे मास्टर जी की परीक्षा ली, लेकिन अच्छे व्यक्तियों के साथ हमेशा अच्छा करता है। तो दोस्तों हमेशा परिश्रम करिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और ऐसे ही उन्नति के मार्ग पर चलते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई सीख के साथ। तब तक अपनी मेंटोर, आपकी फ्रेंड शालिनी को दीजिए इजाजत। बाय बाय।